मॉर्निंग। तो 11th क्लास के अंदर 5.2 जो थी वो आपकी पूरी हुई थी। अब 5.2 के बाद जो है आज आपको 5.3 करनी है और 5.3 के अंदर क्या करना है, जो क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर 5.2 के बाद 5.3 करनी है। एक्सरसाइज जो है 5.3 है, इसके अंदर हमें दो चीज निकालनी है, एक तो कंजुगेट निकालना है और दूसरा जो है वो मॉडुलस निकालना है। तो कंजुगेट और मॉडुलस ये दो चीजें निकालनी है। कंजुगेट और मॉडुलस है, कंजुगेट के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी संख्या होती है, जैसे a प्लस में आयोटा b है, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं तो इसको कहा जाता है कंजुगेट। और दूसरा होता है मॉडुलस। मॉडुलस जैसे a प्लस में आयोटा b, इसके ऊपर हमने इस तरह से लगा दिया मॉड, इसको कहा जाता है मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर निकालते हैं कोई भी नंबर है उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो होता है ये बार क्या करता है, ऊपर जो ये बार है, ये बार क्या करता है, जो आयोटा है इस आयोटा के साथ जो निशान होगा उसको ये चेंज करता है। अगर प्लस है तो माइनस करेगा, माइनस है तो प्लस करेगा। और जैसे कि पहला सम जो है क्या कहते हैं कि फर्स्ट सम हो गया आयोटा क्यूब प्लस 1, इसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो आयोटा क्यूब पहले तो रखेंगे कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो इसकी जगह रख दिया हमने माइनस आयोटा प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट जो है इसका क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1 के ऊपर क्या लगाएंगे हम, बार। अब ये बार क्या करता है, जो आयोटा है इसके साथ माइनस है, इसको क्या करेगा, ये प्लस करेगा, यानी आयोटा प्लस 1, ये इसका हो जाएगा कंजुगेट। तो इसका आंसर है। इस तरह से जैसे तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर क्या कहता है कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा है, तो पहले तो इसको हम सोल्व करेंगे। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और डिवाइड बाय ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस में b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाय 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ऊपर हमारे पास 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आयोटा 1 प्लस 1 2। अब ऊपर जब हम स्क्वायर बोलते हैं, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab यानी कितना हो जाएगा 2 आयोटा, और डिवाइड बाय कितना होगा इसके नीचे 2। तो ये 1 का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, फिर माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 है। ये +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना हमारे पास माइनस का 2 आयोटा और डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अब बचेगा माइनस का आयोटा। अब ये नंबर आता है हमारे पास माइनस आयोटा। अब हमें इसका क्या निकालना है, बार निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो माइनस आयोटा के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो आयोटा का निशान ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस आयोटा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट के बाद दूसरा जो सम है उसके अंदर प्रूव करना है। ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि मोड हो गया 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये इक्वल होगा किसके, 2 माइनस 3 आयोटा और इंटू में 1 माइनस आयोटा इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर ये और एक नंबर ये, और इसके ऊपर बार है, इसको हम क्या लिखते हैं, a डॉट b के ऊपर बार है। तो ये अगर a डॉट b है और इसके ऊपर अगर बार होता है तो ये प्रॉपर्टी है, किसके इक्वल होता है, a का बार अलग हो जाएगा और इंटू में b का बार अलग हो जाएगा, a का बार अलग हो गया, b का बार अलग होगा, इसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा का बार अलग कर दिया हमने और 1 माइनस आयोटा का बार अलग कर दिया। अब ये बार क्या करेगा, आयोटा वाले को माइनस करेगा, यानी 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा इंटू में, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी प्लस 1 आएगा, 1 प्लस आयोटा, और ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो इस तरह से ये करना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर कहता है इफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x माइनस आयोटा
इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के, ये दिया गया है और हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना, तो यहाँ पे सिद्ध करना है हमें। वो सिद्ध क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1, इसके इक्वल हमें लेके आना है। तो यहाँ पे हमें इसको तो मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, टेक कंजुगेट बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हम कंजुगेट लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1, ये x प्लस आयोटा है, x प्लस आयोटा, तो x प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय है 2x माइनस आयोटा, इसके ऊपर हमने बार कर दिया, और इस साइड a प्लस में आयोटा भी है, इसके ऊपर भी हमने बार कर दिया। तो ये बार क्या करता है, स्क्वायर के अंदर लेके जाएंगे इसको, तो x प्लस में आयोटा, इसका बार अंदर होगा और इसके पूरे के ऊपर बाहर स्क्वायर होगा, नीचे इसका अलग हो जाएगा 2x माइनस आयोटा का बार अलग हो जाएगा, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका बार चेंज होगा, तो आयोटा वाला ये है, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा और इनटू में होगा आयोटा b। अब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे कि x माइनस आयोटा नीचे हो जाएगा 2x प्लस आयोटा, इसका क्या ऊपर स्क्वायर है, इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आयोटा b के। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करते हैं, लिख लीजिए कि एडिंग इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, इस साइड मल्टीप्लाई होगी दोनों की, a माइनस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी, और ये इक्वल हो जाएगा, इस साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हमारे पास x माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x प्लस आयोटा इंटू में दूसरी जो वैल्यू थी वो क्या है, x प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x माइनस आयोटा। और इस साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बेस इन दोनों पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो बेस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x माइनस आयोटा इंटू ये हो जाएगा x प्लस आयोटा, और इस पूरे की पावर जो है वो 2 1 हो जाएगी, यानी ये स्क्वायर जो थे दोनों गुणा में हो गए, पावर जो है वो 1 हो जाएगी, और नीचे इसकी क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस साइड ये भी a माइनस बी a प्लस बी होगा, तो a का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आयोटा स्क्वायर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, एक माइनस ये होगा और एक माइनस ये होगा, तो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर इक्वल। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये भी a माइनस बी a प्लस बी हो गया, यानी a का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, और नीचे इसकी जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस ये और एक माइनस ये प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना है। इस तरह से ये करना है। फोर्थ का जो है उसके अंदर भी ऐसे ही करना है। देखिए जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर क्या कहते हैं कि x प्लस में आयोटा y जो है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट a प्लस आयोटा b और अपोन में c प्लस आयोटा d है, तो c प्लस आयोटा d ये गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन को लेकर हमें प्रूफ क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपोन में होगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसके हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज लेके आनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले इस रूट को इस साइड ले आओ, क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी हमने।
तो बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा x प्लस में आयोटा y का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट a प्लस में आयोटा b अपॉन में c प्लस में आयोटा d, और इसका भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने एज इट इज छोड़ दिया, x प्लस में आयोटा y का स्क्वायर इक्वल किसकी होगा, ये a प्लस में आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, अब इसके क्या करेंगे हम आगे कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में आयोटा y का बार और इसके ऊपर स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में आयोटा b के बार ऊपर अलग हो जाएगा और c प्लस में आयोटा d के ऊपर बार अलग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी x माइनस आयोटा स्क्वायर, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड। अब फिर वही काम करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस में आयोटा y इनटू x माइनस में आयोटा y, और पूरे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, और इक्वल टू इस साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस में आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d, और इनटू में a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। तो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो a प्लस हो जाएगा, और y स्क्वायर का y स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, यानी ये क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, इस तरह से करना है। जो फिफ्थ पार्ट है वो भी इस तरह से करना है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ जो सम है उसके अंदर कहता है कि फाइंड द मॉडुलस। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोड निकालना है। ये सिक्स्थ सम है, इसके अंदर क्या कहता है, मॉडुलस निकालना है। अब मॉडुलस के अंदर क्या दिया गया है, पहला जो पार्ट है इसका वो दिया गया है 3 आयोटा -2 और इसका स्क्वायर है। तो पहले तो इसका स्क्वायर को सोल्व कीजिए। स्क्वायर को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर -2ab यानी कितना हो जाएगा 3 × 2 6 और 6 × 2 12 यानी कि 12 आयोटा। अब 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, फिर +4, फिर माइनस का 12 आयोटा। तो ये -9 और +4, तो -9 + 4 -12 आएगा। जब -9 में से हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 और फिर माइनस का कितना है 12 आएगा है। अब हमें इसका मोड निकालना है। इसको मानते हैं कि ये a नंबर है कोई, ये a की वैल्यू आ गई। अब मोड ऑफ a निकालेंगे तो मोड किसके बराबर होता है, अंडर रूट ये जो इसके कंपोनेंट है a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, आयोटा को हमें लेना नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर फिर प्लस -12 का स्क्वायर। आयोटा लेनी नहीं है, सिर्फ जो नंबर है वही नंबर लेने हैं, उनका स्क्वायर ऐड करना है और उसके ऊपर रूट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 + 4 9 और ये 6 और ये 1 से 69 हो गया। 169 का रूट क्या होता है 13 होता है। तो मोड ऑफ a जो है वो कितना है इसका 13 है। इस तरह से मोड निकालना है। अब यहाँ तक करने आपको 6 तक सम